मैं आ रहा था, एक बाइक खड़ी थी, आया, उसने दूसरे की बाइक का शीशा मोड़ा, बाल समाये, चला। अरे मैंने कहा कमाल हो गया भाई, ज्यादा दर्पण मत देखा करो, और दर्पण देख लो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो आईने में मुंह देख लिया करो, हम इस प्रशंसा के योग्य हैं या नहीं हैं, ध्यान रखें। यदि नहीं है तो वैसे बनने का प्रयास शुरू कर दीजिए। पुरुषार्थ मान्य। नाभिराय ने दर्पण देखा, दर्पण में दो घटना घट गई। जैसे ही दर्पण उठा करके देखा तो नाभिराय को दर्पण में दिखा कि उनका मुकुट झुकने लगा है। नाभिराय ने कहा मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब यह है कि अब सत्ता के दिन खत्म हो गए, अब सत्य की साधना करने के लिए निकलना चाहिए। अब ये राजगद्दी मेरी नहीं है, ये सिंहासन मेरा नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए। मैं बुजुर्गों से निवेदन करता हूं, जब बुढ़ापा आ जाए, तुम्हारे मुकुट झुकने लगे, तो सोचना बस घर गृहस्थी से अपने को हाथ जोड़ लेना चाहिए और भगवान का भजन प्रारंभ करो। बुढ़ापे को सार्थक, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। विचार करिए, सोचना है आपको। नाभिराय ने देखा दर्पण झुक, मुकुट झुक गए। गांधी की आत्मकथा पढ़ते हो, बरनी जी की आत्मकथा पढ़ते हो, हरिनात्म कथाओं से जीवन का बोध प्राप्त होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपनी जिंदगी की कथा पढ़ना, सत्य के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। आदमी दूसरों की किताबें पढ़ता है, अपनी किताब भी तो पढ़ो कि इसके एक एक अक्षर में हमने जिंदगी में लिखा क्या है। विचार करिए, सोचना है। बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन बात बहुत वजनदार है, ध्यान रखिए। कभी कभी मां भी अपने बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है। कड़वी दवा पिलाए बिना बीमारी दूर नहीं होती मेरे भाई, मानने वाले। मुकुट झुक गया। नाभिराय ने सोचा कि बस अब बुढ़ापे को सार्थक करना है, सत्ता में बहुत जी लिए, अब सत्य की तरफ जाना है। झुक गया मुकुट। उन्होंने सोचा कि बस अभी मुकुट उतार कर ऋषभदेव के शीश पर रख देना चाहिए। मेरा पुत्र जवान हो चुका है, अभी राजकाज मेरे बेटे के शीश पर रखूं, ऋषभदेव के शीश पर रखूं और मैं बन जाने की तैयारी करूं। ध्यान रखें, क्या ज्ञानी होते थे। सब तो कर लिया, फिर भी बुढ़ापे में तृष्णा नहीं मरती। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। विचार करिए, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। विचार करिए, अंग अंग खराब हो गए, बाल सफेद हो गए, दांत हिलने लगे, पोपला मुंह हो गया, बुढ़ापे का दंड भुगत रहे हो, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। उसके बाद भी तृष्णा खत्म नहीं होती है, उसके बाद भी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ करता है, उसके बाद भी मेरा बेटा मेरा पोता छाती से लगाए घूम रहे हो। ब्याज को ध्यान रखिए, मान्यवर, जिंदगी को संवारने का प्रयास करिए। ये मानव तन मिला था, मौत पूछेगी बताओ तुमको दो आंखें दी थी, आंखों का तुमने क्या किया? क्या उत्तर होगा तुम्हारे पास? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मौत पूछेगी, दो कान दिए थे, इन कानों का तुमने क्या किया? दो हाथ दिए थे, बताओ इन हाथों को तुमने सार्थक किया है या धन जोड़ने में गंवा दिया है? बताओ, दो पैर दिए थे, इन पैरों का तुमने क्या किया है?
कोई उत्तर है बुढ़ापे में हमारे पास? नहीं। जुबान खाने में गई, आंखें वासना में चली गईं, कान बुराइयों में चले गए, हाथ बटोरने में चले गए और पैर बाजारों में घूमने में बर्बाद कर दिए। क्या मिला तुम्हें अपनी जिंदगी में? विचार करिए। बुढ़ापा स्वयं के आत्म परीक्षण का अवसर हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर नाभिराय ने देखा मुकुट झुक गया, ऋषभदेव के शीश पर अपना मुकुट रख देना चाहिए। बच्चे बड़े हो जाएं, बहुएं आ जाएं, नाती पोते हो जाएं, घर गृहस्थी से दूर होने का प्रयास करिए। जन कल्याण करो, वानप्रस्थ आश्रम अपनाओ, परोपकार के काम करो, समाज सेवा के काम करो, और ये भी ना हो सके तो अपनी आत्मा का कल्याण करो। यही बुढ़ापे को सार्थक करने का एक तरीका हुआ करता है। अपने जीवन का उद्धार करो। सब कुछ कर सकते हो तुम अपने जीवन में। मान्यवर ऋषभदेव के शीश पर सिर मुकुट रख दीजिए। एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर होता है। नाभिराय ज्ञानी थे, उन्होंने अपना मुकुट उतारा और पुत्र के शीश पर रख दिया। एक मुकुट रावण भी पहना हुआ था। ध्यान रखना, एक नहीं 10-10 मुकुट पहना हुआ था। यहां एक शीश गिरता था, मुकुट उठाकर फिर चढ़ा लिया करता था। अरे मुकुट झुकना तो छोड़ो, रावण का तो गिर पड़ा तो भी मुकुट से मोह नहीं छोड़ा। ध्यान रखिए, आपके भी मुंबई वालों मुकुट झुक रहे हैं। यहां जितने राजा महाराजा बैठे हैं ना, ये बूढ़े बूढ़े दादाजी मुकुट झुक गए तुम्हारे। कहां से झुक गए महाराज? हम तो मुकुट पहनते ही नहीं है। पहले तो टोपी चलती थी, अब तो वो भी उतार के रख दी। कैसे पता कि मुकुट झुक गया? अरे इस सभा में मुझे मुकुट झुके ही नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल लटकते और गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मैं बताता हूं आपके मुकुट झुके या नहीं झुके। सबके शीश पर एक मुकुट रखा है। महारानियों, राजमाताओं, तुम्हारे सिर पे भी एक मुकुट रखा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? आओ मैं बताता हूं कि कौन सा मुकुट रखा है और कौन सा झुक गया है। एक समय वह था जब दादाजी घर आते थे, एक जगह से आवाज लगाते थे पानी लाओ, तो 3 जगह से पानी आता था। नौकर अलग लेके दौड़ता था, बहू अलग लेके दौड़ती थी, पत्नी अलग लेके दौड़ती थी।